शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जंगम जोगियों की उत्पत्ति शिव पार्वती के विवाह में हुई थी। भगवान शिव ने अपनी जांघ से जंगम साधुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ही महादेव से दान लेकर विवाह में गीत गाए और उनकी पूरी रस्में निभाई। जंगम जोगियों का स्वरूप बहुत ही अलग होता है दोस्तों। भगवान शिव के विवाह में जंगमों ने ही गीत गाए, अन्य रस्में भी निभाई, जिनसे खुश होकर भगवान ने उन्हें मुकुट, माता पार्वती ने उन्हें कर्णफूल दिए, नंदी महाराज ने उन्हें घंटी दी, विष्णु भगवान ने उनको मोर मुकुट दिया। इससे उनका स्वरूप बनता है दोस्तों। तभी से ये शेष अखाड़ों में जाकर सन्यासियों के बीच में शिवजी का गुणगान करते आ रहे हैं। ये सफ़ेद रंग के व केसरिया रंग के वस्त्र डालते हैं दोस्तों। जंगम जोगी कभी भी अपने हाथ में माया नहीं लेते। भगवान शिव ने कहा था कि कभी माया को हाथ में नहीं लेना, इसलिए दान भी हाथ में नहीं लेते। हाथ में घंटी, जिसे टल्ली कहा जाता है, उससे वो दान लेते हैं। दोस्तों आज हम ऐसे ही एक जंगम जोगी से आपको मिलाने जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या गाते हैं। ध्यान से इनकी बात सुनना। ये शिव विवाह माता पार्वती और शंकर जी की कथा है और इससे सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है और सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है। और सभी लोग हिंदू ये अपने घर में शिव जागरण भी करवाते हैं। जिनके कोई घर में सुख न करी होती है वो अपने घर में भोले बाबा का कीर्तन कराते हैं। माता पार्वती के 108 में जन्म में माता पार्वती राजा हिमाचल के घर जन्म लेती है। तब 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की माता पार्वती मुख से बोलने लगती है। 1 साल की माता पार्वती एक ओंकार का भजन करती है। 2 साल की चांद सूर्य की पूजा करती है। 3 साल की माता पार्वती तीनों लोक की खबर बताती है। 4 साल की चारों वेद ब्रह्मा के बाजती है। 5 तत्व का पूजन करती, 6ठे नारायण को मानेगी, 7 तो ऋषियों को मानेगी, 8 सागर को मानेगी, 9 नाथों का भजन करेगी, 10 अवतार को मानेगी, 11 रुद्र का पूजन करती। देव परिक्रम्या भोजन पावे, धूप दीप महादेव को बजावे। समझ गई गौरों की माता, अब तक थी मेरी पुत्री यानी, अब मेरी पुत्री हुई सियाणी, कन्या को देव प्रणाम राजा जी। तो राजा हिमाचल अपने कुल के पुरोहित को बुलाते हैं और उसका नाम गंगाराम, बिरमा का बालका, पंडित जी का नाम है। ये पंडित जी पत्रा देखते हैं और कहते हैं ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है राजन, ये शक्ति ने आपके घर में जन्म लिया है और ये आप भी करेगी, तेरे कुल को भी तारेगी, तेरा 4 युगों तक नाम रहेगा। तो राजा हिमाचल पंडित जी से कहते हैं कि चांद के जैसी मेरी लड़की है और सूरज के जैसा लड़का होना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छा वर देख के आना। माता पार्वती मानसरोवर से स्नान धान करके पूजा पाठ करके वापस घर आती है। तो रास्ते में पंडित जी मिल जाते हैं और माता पार्वती पूछती है, राम राम पंडित जी किधर चले? तो माता पार्वती को गंगाराम पंडित जी बताते हैं कि हे पुत्री, आपके पिता ने आदेश दिया है, मैं आपके लिए कोई योग्य वर देखने के लिए जा रहा हूँ। माता पार्वती कहती है, पंडित जी आप कहीं भी जाए आना, ऐसे आपको मिलने का नहीं। मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती और नाम लेने से पति की आधी उम्र कम हो जाती है। मैं उनके शरीर की आपको 7 निशानी बताती हूँ। तो माता पार्वती भगवान शिव की 7 निशानी बताती है। अंग में बभूत, जटों में गंगा, जटों में गंगा, करे तिरंगा, नेत्र 3 त्रिशूल हाथ में, चढ़े बैल डोले क्लास में, ऊपर मेरा ब्राह्मण देवता, तेरे को देख बालक बन जाएगा, तेरे को देख बूढ़ा बन जाएगा, बूढ़ा देख के नाम उड़ियाना, कर मंगनी भोले की आना। तो माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ घर आ जाती है और पंडित जी कहाँ जाते हैं? घाट घाट काशी का देखा, पात पात बिंद्रावन देखी और गली गली मुद्रा की देखी, ढाका देख बगला देखा, पटने से मुड़े आया ब्राह्मण गौर चली थी पूजन और कौन से तीरथ करे आया, क्या मेरे भर की खबर है? बोला पंडित जी वचन करा वही, जिस दिन से तू जन्मी गौर, जहाँ पेट भर तो मन भोजन नहीं खाया, सुख भर से मैं निंद्रा नहीं सोया, जा मस्तार क्यों ना मरेगी थी। और बोला तो पंडित जी वचन करा वही, मैं अपने घर पर अपने भर की वो बता दूँ। पंडित जी जाते हैं भोले बाबा के पास,
पहली दार पे चढ़ा ब्राह्मण कंकड़ पत्थर बहुत पड़े थे। दूसरी दार पे चढ़ा ब्राह्मण शेरों के बच्चे बोल रहे थे। तीसरी दार पे चढ़ा ब्राह्मण काला सर्प कोई पीला सर्प। एक सर्प ने आगा घेरा आगा मारा पुकारा वर्णन कर गए और बमन का वर्णन कर गए लुटिया डोरी छोड़ दे। सातवीं दार पे चढ़ा ब्राह्मण शिव के कुटिया नजर पड़ी पारस विप्पल पार भवन के अंधा देखा भोलेनाथ ने शंख बजाऊं बैल ना दिया बलावा सुन मेरे बच्चा बैल ना दिए मृत लोक से पंडित आवे मन सतावे राजा कन्या मेरे गढ़ लावे मेरे पर जवाब नहीं दिया जावे। मैं तो बैठ जूं ताड़ी लागे तो पर्वत रमजारे ना दिए अन मांगे अन देना ना दिए धन मांगे धन देना ना दिए मुक्ति मांगे मुक्ति देना संपत मांगे संपत देना जल्दी विदा कर देना ना दिए। भोलेनाथ ने ताड़ी हिला ली इंद्राजा ने जड़ी लगा ली बिरमा संत ने सेवा हिला ली सेवा बहुत करी बिरमा ने पहाड़ों में से कुसा पाड़ ले उसी कुसा की बेड़ बाट ले बेड़ बाट पीपल में डालना उल्टा सुल्टा लगा झूलने लज टूट डेरी बढ़ जावे मट्टी में मिट्टी मिल जावे रणा पवन में पवन पूतला उड़ हंसा जा कलाश में पुलिस समाधि भोलेनाथ की। अरे बच्चा नंदी बैल ये कूड़ा मिट्टी पड़ी साफ सफाई नहीं करी गुरुजी ये कूड़ा मिट्टी नहीं है किसी देश का ब्रह्मा जी है और आपके दुआरे में इसकी हत्या होगी इससे बड़ा पाप आपको क्या लगेगा। अमी जल का छींटा दिया अड़ियों का पिंजरा जोड़ा और पंडित जी को सरजीत किया राम राम करके पंडित जी बैठ जाते हैं कहते हैं बहुत सोया बहुत सोया। भोलेनाथ ने पूछा अरे पंडित जी इतनी दुनिया इतने राजे महाराजे छोड़ के आया आपको ये नहीं पता है मैं बुढ़ा कहीं 4 साल का तेरी गौर जा 5 साल की आज मरे ना कल मर जाऊं परसों को अलबत्त मर जाऊं चौथा जीने की आस नहीं है ब्याही गौर विधवा हो जाएगी। पंडित जी ने कहा गुरुजी पिछले जन्म के वचन याद करो आपने माता शक्ति से ये बोला था कि 108वीं बार में आपका राजा हिमाचल के घर जन्म होगा तब आपके साथ शादी करके आपको अमरनाथ में ले जाकर अमर कथा सुनाऊंगा। तो माता पार्वती की बचनों की बात भोले बाबा को याद आ जाती है और पंडित जी भोले बाबा की सुगाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। की दशा गोरानी बड़ी मुसीबत पाई जिसे किसी गोरा तेरी गुड़माई पहाड़ बीच में फिरू अकेला ना बाबा ने दिखे दिला ऊंचे पर्वत कठिन चढ़ाई आसे पासे गहरी खाई काले तरफ मैनू आए खाने नु डर डर जाने गवाई जिथे किसी गोरा तेरी गुड़माई इस बूटे नू जीजा कहिए किस्मत दा नतीजा कहिए गिट्ठा भी नहीं हो लंबा भी नहीं हो लगदा बोना जिदे नाल तेरा कारज रचाना जिदे नाल तेरे लावाए कराए बोले शंकर भगवान की जय। जाके बोलूँगा कि भी हाँ आपकी गोर जगह रिश्ता करके आया। बोले बाबा कह रहे कहा कि दीक्षिणा देव ब्राह्मण खड़ी भंग मेरा खड़ा धतूरा 2-4 मुट्ठी भांग की ले जा 2-4 डोले धतूरे के ले जा पानी पीने का मेरा तुम्बा ले जा राम भजन की मेरी माला ले जा ओडन की मेरी चाड़ा ले जा जल पीने का तुम्बा ले जा। ब्राह्मण जी कहते हैं हे भोले बाबा खाऊंगा भंग बोड़ा बन जाऊंगा पीऊंगा धतूरा मेरे कंठ लगेगा ले जूँ मैं आपका लहरी नाग ये मेरे को खाएगा मेरी पंडितानी को खाएगा निके निके मेरे बाल बच्चों को खाएगा अगर गवांडियों की चटनी बनाएगा जहर दान का नहीं चाहिए मेरे को। भोले बाबा को दया आ जाती है दयावान का दया दूने के ऊपर लिया भला पहली मुट्ठी दी स्वा की उत्तराखंड का राज दिया दूसरी मुट्ठी स्वा की दी चारों वेद की पूजा दी तीसरी मुट्ठी सवा की दी तीनों लोक की माया दी। ब्राह्मण के मन में बहुत गुस्सा आया कि भोले बाबा ने तो ये स्वा दी और किसी राजा महाराजा का रिश्ता करता हीरे लाल मोती की दक्षिणा मिलती तो मैं अपने घर क्या ले जाऊं। रास्ते में विष्णु भगवान जी मिल जाते हैं कहते हैं भोले बाबा की सगाई करके आए पंडित जी क्या कुछ दक्षिणा मिली।
तो पंडित जी कहने लगे ये सुहा मिली है। विष्णु भगवान बोले कि इस सुहा को अपने घर ले जाएगा, तेरी ब्राह्मणी तेरे को गुस्सा करेगी, इस सुहा को इधर ही डाल दो। पंडित जी ने गंगा के किनारे पे सुहा को रखा और बावें पैर की ठोकर मारी। शिव की सभा खाली नहीं जावा, हीरे लाल मोती बन जावा, 9 करोड़ी लाल पैदा हुए। कपड़ों के समेत पंडित जी गंगा जी में छलांग लगा देते हैं। माया आगे समेट पीछे चली जा, पीछे समेट आगे चली जा। सतयुग की माया चली गई। भगवान शिव ने उसको माया तो दे दी थी सतयुग की, पर उसके हाथ में नहीं लगी। फिर भोलेनाथ अपने उसको बुलाते हैं वापिस पंडित जी को। सोने की धरती, सोने का कंकड़, सोने का पत्थर, सब चीज़ सोने की बना दी। कहने लगे ले बिरमा तू गड्ढा लाद ले, गड्ढा लाद, घोड़ा लदवा ले, महल कोठमाड़ी बनवा ले, अपनी ब्राह्मणी का गाना गड़ा ले, जितनी चाहिए उतनी ले जा। कस बांधी डायमंड की गंठड़ी, हलवा बाहर लगा बिरमा ने, बारी सिला मोढे पे रख ले और 2-4 धड़ी जो अपने थैले लेके आया उसमें रख ली। पंडित जी को मन में कल्पना हुई कि थोड़ा ही सामान बना, कोई और वस्त्र लेके आंदा, उसमें भी सोना भर लेता। और शंकर भगवान की जय। आपने अभी जंगम जोगी जी से माता पार्वती की शादी का दान जंगम ने ही लिया है। ये टल्ली भोले बाबा का जो नंदी बैल है उसकी टल्ली है। ये कर्ण फूल माता पार्वती के है, ये शेषनाग की है, ये विष्णु भगवान की है कलंगी, ये मुक्ति ब्रह्मा जी की है। सब देवताओं का बाणा है ये। इससे हम शिव विवाह करते हैं और अपना खान पीन चलाते हैं। ये जंगमों के माता पार्वती और शंकर जी का देन है। इससे हम अपने परिवार का पूरा खर्च पानी चलाते हैं। और हमारे पास कोई खेत नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने जंगम जोगी जी से बहुत अच्छी शिव कथा सुनी, शिव विवाह की कथा सुनी, और शंकर भगवान ने इनकी अपनी जगह से निकाल करके पैदा किया था। हाँ जी, जंगम को अपनी जांग से पैदा किया था। टल्ली के बीच में दान लिया था। टल्ली में भी मोर हो गया था जी। और हाथ में दान इसलिए लिए क्योंकि ये दान ब्रह्मा विष्णु ने भी नहीं लिया। वो भगवान शिव के गुरु भाई थे। उन्होंने कहा भाई अपने दान लेने वाला खुद पैदा करो बोले बाबा। तो बोले बाबा ने अपनी जांग में से अपने जंगम जोगी को पैदा करा जी, उसको अपना पुरोहित मान के। आपने अभी जंगम जोगी जी की बहुत अच्छी बातें सुनी, शिव विवाह की बातें सुनी, और शंकर भगवान ने भी इनको अपनी जंगा से पैदा किया और इनको दान दक्षिणा दी। हम सब इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए, इतने सुंदर सुंदर विचार रखे, इतना अच्छा सत्संग कीर्तन किया। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मैं यही बात कहूँगा कि शंकर भगवान जी आपको सदा स्वस्थ रखें, खुश रखें, आप सदा मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। गुरु जी सतगुरु स्वामी अंतर ध्यान गुरु चला बम रहे निराला जल में गोल लगाया, आखिर वर्तल वर्गा में लाश गोल जंगम मचाया। देख देख बाणे गिलाज में रखो गुरु चरणों को ध्यान में, प्रथम सिमरो गुरुदेव ने, दूजे में सिमरो ओंकार स्वामी, तीजे में सिमरो देवी जवाला, ये ज्ञान में नदी है जवाला। आदंगल में देवी जवाला, अर्जन ने हृदय में लिया, भगत जान के करी साई, सेवक तो ने तेरा सारा, तेरा नाम लेता जग सारा, मन में त्याग धर्म की, कीर्तन रहना नगर शहर में, नगर खेड़ा गुलजार बन, देवों में महादेव पड़े और नदियों में जल गंगा बहे, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, जहाँ देवता मुख राम बजे, बजो राम शंकर के नाम ने, शिव के नाम में बड़ा कर दशरथ के बालक जन्मे, रामचंद्र जैसे अवतारी में, तभी राम ने मिला संग नहीं सीता नारी में, जामत वन में छाई झोपड़ी, बोए दही हर ने बाड़ी, और टक टक बाण चले लक्ष्मण के, धनुष बाण राजा रामचंद्र के, बम मोहरे